हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ CITS एग्ज़ाम के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। और हम लोग लगाएंगे ये क्वेश्चन तकरीबन आपके 25 मिलेंगे। और इसके बाद यदि और भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप तक मैं शेयर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के CITS के लिए और ITI के लिए और रेलवे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा और पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर स्टीयरिंग का अनुपात कितना रेंज में होता है। तो आपको पता है इसका क्लियर आंसर क्या होगा। आपका आंसर राइट आंसर सी है। याद कर लीजिए आप लोग कि आम तौर से स्टीयरिंग का अनुपात होता है 11.1, यानी कि 11 से 1 और 24 से 1। ठीक है, तो यानी कि ये आपका रियल अनुपात है किसका, स्टीयरिंग रेशियो का, जो कि जनरली अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे। एयर सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेसर का अधिकतम एयर प्रेशर कितना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 120 to 125 PSI। ठीक है, तो पास्कल स्केल होता है। तो ये सुनिए, ये क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घबराएंगे नहीं। यदि आप हिंदी से भी पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी के लिए ऑप्शन आता है, इंग्लिश से देना चाहेंगे तो इंग्लिश के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, 122 to 125 PSI। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम के लिए कंप्रेसर का अधिकतम एयर प्रेशर इतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सपेक्ट रेशियो इन द टायर स्ट्रक्चर, यानी टायर बनावट में एक्सपेक्ट रेशियो का क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट टू टायर विद, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का प्रतिशत होता है किसके, टायर का। ठीक है, तो टायर का यदि एक्सपेक्ट रेशियो की बात करते हैं, टायर बनावट के एक्सपेक्ट रेशियो के बारे में बात करते हैं, तो टायर और चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का प्रतिशत होता है। क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टायर की ऊंचाई की गणना कैसे की जाती है। आपको पता है टायर की ऊंचाई की गणना टायर का बाहरी डायामीटर का, रिम का डायामीटर पता करके की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द टायर रिफर्ड एज ए क्राउन, तो टायर का कौन सा भाग राजा का ताज होता है। तो थ्रेड रेडियस, थर्ड रेडियस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी टायर का कौन सा भाग राजा का ताज होता है, थर्ड रेडियस, ए राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑफ द बोथ साइड ऑफ द टायर, टायर के दोनों सबसे बाहरी हिस्सों के बीच की दूरी का नाम क्या होता है। तो आपको पता है टायर विद, टायर की चौड़ाई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ये देखिए यहाँ पर कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमको टायर के बारे में दर्शाना है। टायर के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ टायर से होने वाला है। देखिए लिखा हुआ है, व्हाट डज द नंबर 14 PR डिनोट द टायर स्पेसिफिकेशन 9 इंच इंटू 14 PR। यानी टॉपर के, यानी टॉपर मतलब क्या होता है, टायर के जो विशेष 9 इंच इंटू 14 PR है में 14 PR नंबर किसको दर्शाता है। तो फ्लाई रेटिंग होती, क्या होती है, प्लाई रेटिंग, क्या होती है, प्लाई रेटिंग है। ठीक है, चलिए अब इसको हम करेंगे क्या कि जो हमारा देखिए यहाँ पर टॉपर लिखा हुआ है, तो टॉपर नहीं है आपका टायर। ठीक है, यहाँ प्लाई है तो यहाँ पर लिखा हुआ फ्लाई, तो गलत चीज़ें नहीं पढ़ना है, हम लोग को ध्यान से देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ द टायर इज स्पेसिफाइड, टायर का वर्णन कैसे किया जाता है। तो शोल्डर विद, बोर्ड, सर्किल डाया, प्लाई रेटिंग, यानी शोल्डर की चौड़ाई और बोर्ड सर्किल का डाया, प्लाई रेटिंग के अकॉर्डिंग टायर का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट 2 सेपरेट डिस्क एंड आर क्लैम्प्ड टुगेदर, किस प्रकार के पहिए में 2 अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, स्प्लिट व्हील के साथ जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। निम्न चित्र में से कौन सी प्रकार का व्हील है। तो यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया इसलिए हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, विच एडवांटेज डज नॉट सूट द व्हील अलाइनमेंट, यानी कौन सा लाभ व्हील अलाइनमेंट के लिए योग्य नहीं है। तो कौन सा लाभ नहीं, आसानी से टॉर्क ट्रांसमिशन प्राप्त करना, यह आसानी से योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए हमें क्या प्राप्त करना, ट्रांसमिशन प्राप्त करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कौन सा पार्ट पावर स्टीयरिंग फेल, खराब होने पर मैनुअल स्टीयरिंग में परिवर्तित कर देता है। तो फेज सेफ रिले, फेज सेफ रिले, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फेल सेफ रिले। ठीक है, फेज नहीं फेल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हिंदी इंग्लिश यहाँ बहुत दिक्कत की बात है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कौन सी डिवाइस स्टीयरिंग टॉर्क को इनपुट में
और दिशा को वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो टॉर्क सेंसर क्या करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की कौन सी डिवाइस है, यानी टॉर्क सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टीयरिंग टॉर्क को इनपुट में और दिशा को वोल्टेज में तब्दील कर देता है। चलिए क्वेश्चन 14, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ होता है। ऊर्जा केवल स्टीयरिंग के घुमाने पर ही सिर्फ खर्च की जाती है, यानी खर्च होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि किस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम जब तक इंजन नहीं चलाता सहायता नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग द्रव दबाव को कम करता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग रिड्यूस द फ्लूइड प्रेशर। तो अनलोडिंग वाल्व क्या होगा, अनलोडिंग वाल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, व्हाट इज द रोल ऑफ द रीसर्कुलेटिंग बॉल इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, यानी कि अभिन्न शक्ति स्टीयरिंग में गेंदों को फिर से इकट्ठा करने की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पता ही आपको राइट आंसर क्या होगा, चिकनी संचालन के साथ उच्च यांत्रिक दक्षता का मिश्रण, यानी कंबाइंड हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी विद द स्मूथ ऑपरेशन। तो राइट आंसर ऐसा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चिकनी संचालन के साथ उच्च यांत्रिक दक्षता, जो हमारी दक्षता होती है ना, एफिशिएंसी होती है, उसका मिश्रण होता है। तो यानी कि स्टीयरिंग में गेंदों को फिर से इकट्ठा करने का यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, रोटरी कंट्रोल वाल्व को हम लोग इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय कहते हैं, यानी हार्ट कहते हैं। कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है, तो सकारात्मक ब्रेकिंग सिस्टम, सकारात्मक यानी क्या होता है, पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम, यह पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग कैन नॉट ट्रांसफर व्हील गाइडेंस फोर्स, यानी किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो पता आपको, हेलिकल स्प्रिंग। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चंस हैं। मैं आगे भी और वीडियो लेके आऊँगा एमएमवी के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए भी और अदर ट्रेड के लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। बशर्ते आप लोग अपने जो भी कोर्सेज हैं इसको आप लोग मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, वॉच करिए। बहुत से मैंने पहले भी वीडियो बना कर रखे हुए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के वीडियो बना रखे हुए हैं, ITI के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के वीडियो बना रखे हुए हैं और ड्राइंग की वीडियो बना कर रखे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्ले लिस्ट को फॉलो करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उसको भी फॉलो करिए और वहाँ से वीडियो देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।